जय सिद्धि नाग जी की। समय हम भद्रुआ के न्योटा इलाके में मौजूद हैं। हर साल यहाँ पर मेला लगता है, यानी एकादशी के दिन यहाँ पर मेला लगाया जाता है। इसके अलावा सुबार धार की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी हजारों की संख्या में आज लोग जो मेले में शामिल होते हैं। दो मेले आज के दिन भद्रुआ में, यानी एक दिन पहले जो बैसाखी का मेला कल होगा, उससे एक दिन पहले ये दो मेले भद्रुआ में होते हैं। कल के दिन बहुत सारी जगहों पर मेले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन काफी प्राचीन मेला सिद्धि नाग जी का ये भद्रुआ का है। एक तो जो न्योटा में लगता है और दूसरा मेला सुबार धार में। आप पीछे मंदिर को भी दिखा लीजिएगा कि कितना ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर बताया जाता है कि सैकड़ों साल या हजारों साल पुराना ये मंदिर है। और पेड़ भी आप पीछे दिखा लीजिएगा, हालांकि पूरी तरह यहाँ से दिखता नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि त्रिशूल की तरह सारे ये पेड़ हैं और काफी जो पुरानी यहाँ की एक हिस्ट्री रही है। आप दिखा लीजिएगा, ये पेड़ देख लीजिएगा, काफी प्राचीन और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर विराजमान हैं। अब मेलों का आगाज कहीं ना कहीं जो भद्रुआ के अंदर स्टार्ट हो चुका है। आज ये जो पहले मेले दो, एक स्वारधार में है और एक जो सिद्धि नाग जी का मेला यहाँ पर लगता है। तो काफी सारे लोग जो मेले देखने के लिए आते हैं। आप जो यहाँ का नज़ारा पीछे दिखा लीजिएगा कि कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर इस मेले में शिरकत जो कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर यानी लंगर भी लगाया जाता है और लगातार कुछ सालों से यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है। ये जो हमारा प्राचीन ढक्कू, आप पीछे ये ढक्कू भी दिखा लीजिएगा, काफी प्राचीन हमारा जो ट्रेडिशनल ढक्कू, यहाँ पर डांस लोग करते हैं और काफी ये प्राचीन मेला है। विनोद जी से बात करेंगे, ये इसी संस्था के हैं, कमेटी के हैं। मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। पिछले साल भी हमने यहाँ पर कौर किया था, काफी सारे लोग आए थे और इस साल भी। और काफी प्राचीन ये मेला एक दिन पहले बैसाखी से यहाँ पर लगता है। दो मेले ये भद्रुआ में है, एक जो सिद्धि नाग जी का है और दूसरा जो स्वारधार का मेला है। आप थोड़ा इस मेले के बारे में जिक्र कीजिएगा कि कितना पुराना मेला है, उसके बाद मंदिर के बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री आप बताना। नमस्कार, जय सिद्धि नाग। जैसा कि केर सिंह जी आपने कहा कि बैसाखी के एक दिन पहले हर बार सिद्धि नाग न्योटा मंदिर में जो है मेला लगता है। इसी तरह से सुबार धार में भी इसी दिन, आज के दिन ही मेला लगता है। आज मैं बताना चाहूँगा आपके सभी व्यूवर्स को, सभी आपके जितने भी चैनल पोर्टल्स हैं, जो भी आपके देखने वाले आपके सहयोगी हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इन मेलों की जो परंपरा है बहुत ही प्राचीन काल से चलती आ रही है। हालांकि इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी कोई भी सम्मत का जो है पता नहीं है, क्योंकि कई सौ साल, 1700, 1800, 2000 साल से भी पुराने जो हैं ये मंदिर हैं। यहाँ की परंपराएं, नाग प्रथा, देवभूमि भद्रवा, जो हमारे भद्रकाशी। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? देख रहे हैं कि काफी सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, सुबह से लगातार दर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ज़्यादातर तो हमारे स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के लोग रहते हैं और अगल बगल के हमारे 7, 8, 10 गांव का जो भाईचारा है, जिनका ये कुल देवता है सिद्धि नाग, वो लोग ज़्यादातर आते हैं। फिर इसके अलावा हमारे जो रिश्तेदार, हमारी बहन बेटियाँ, जहाँ से भी हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ से भी रिश्तेदार आते हैं। और बहुत ही प्रथा है, जिसकी बहुत ही मान्यता है कि सिद्धि नाग देवता जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करने में जो है सबसे आगे और सक्षम है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आज के दिन जो हमारा जो है यहाँ व्रत भी रहता है, एकादशी का व्रत है। हमेशा ये एकादशी के दिन ये व्रत रहता है, ये मेला रहता है। और दूसरे दिन जो है बैसाखी का मेला अलग अलग जगहों पे रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगा हमारे भद्रवा के जितने भी हमारे अनुयायी, हमारे देवी देवताओं को मानने वाले, आस्थाओं में जिनकी आस्थाएं हैं, विश्वास रखने वाले हैं, उन सभी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर जो है इन मेलों की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, पुजारी जी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा मंदिर को भी दिखा लीजिएगा। पूरा ये मंदिर जो पत्थर का बना हुआ है, इसके ऊपर जो कलश लगाया गया है वो भी जो पत्थर का बना हुआ है। और हर साल ये मेला एकादशी के अवसर पर लगाया जाता है, यानी बैसाखी से एक दिन पहले। तो अनूप कोतवाल जी हैं, यहाँ के पुजारी हैं। आप थोड़ा मंदिर के बारे में बता दीजिएगा। पिछली बार भी हमने यहाँ पर कौर किया था। काफी ये प्राचीन मंदिर जिस प्रकार से पत्थरों से बना है और इसके ऊपर जो कलश लगाया गया है वो भी पत्थरों का, इसके बारे में थोड़ी आप हिस्ट्री बता दीजिएगा। लोग जानना चाहते हैं
हैं कि कितना पुराना ये मंदिर, हालांकि भद्रवाह के अंदर जितने भी मंदिर हैं, चाहे भगवान वासुकी जी का मंदिर हो, सुबार नाग जी का मंदिर हो, काफ़ी प्राचीन है, लेकिन ये सिबी नाग जी का मंदिर, इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि सुबार नाग जी के साथ इनका जो संबंध है। वहाँ पर भी आज के दिन मेला है और सिबी नाग जी का भी आज मेला है। जय सिबी नाग, नमस्कार। कैर सिंह जी, जेके मीडिया का मैं सिबी नाग जी की मंडी में यहाँ स्वागत करता हूँ। आज 13 तारीख को श्री सिबी नाग जी का मेला यहाँ हर साल होता है। और जहाँ तक आपने संबंध की बात की श्री सुबार नाग जी की और सिबी नाग जी की, सुबार नाग जी और सिबी नाग जी पिता पुत्र हैं। सिबी नाग जी सुबार नाग जी के पुत्र हैं और दोनों का मेला आज ही के दिन यहाँ होता है। जहाँ तक मंदिर के इतिहास की बात है, मंदिर सदियों से पुराना मंदिर है और ये मंदिर का निर्माण जब यहाँ हुआ था, ये नीचे से लेकर के और शिखर तक सारा जो है ये पत्थर में बना हुआ है। जब ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, बताया जाता है कि उस टाइम यहाँ पर जो कारीगर जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, उनकी यहाँ पर बलि लगी थी। जब मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ और शिखर पर जो कलश है, कलश लगाने की बारी आई, तो कलश जो है, कलश की स्थापना नहीं हो रही थी। तो जब यहाँ चौकी की गई तो चौकी में कहा गया कि जो कारीगर हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया गया, उनकी यहाँ बलि चढ़ेगी। अब बलि चढ़ने का नाम सुन करके जो कारीगर थे वो थोड़े विचलित हो गए और वो यहाँ से जो है भद्रवाह छोड़ करके चले गए और 12 साल तक वो हिमाचल में रहे, चंबा में रहे। 12 साल के बाद उनके मन में ऐसा विश्वास हुआ कि शायद हो सकता है अभी तक किसी और की बलि चढ़ गई होगी, मंदिर निर्माण हो गया होगा, तो अब मैं जाकर के अपने घर का पता करके आता हूँ। वो जैसे ही गांव में प्रवेश किया और यहाँ ये सामने एक इनकी जो है जगह है, वहाँ से उन्होंने शीश झुका करके नमस्कार किया और जैसे ही नमस्कार किया तो उनकी गर्दन जो है, गर्दन उनकी वहीं गिर गई। आज की डेट में भी वो गर्दन उनकी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, जो सामने पत्थर की गर्दन है, ये प्रतीकात्मक ये उन्हीं की गर्दन यहाँ पर लगाई गई है। साथ में ये लास्ट में उन्हीं की है। और दूसरी यहाँ की जो एक मान्यता है कि यहाँ जो भी बलि चढ़ती है, जो भी भेड़ू बकरा यहाँ कटता है, तो जिस कुल के वो थे, जिस परिवार के वो थे, आज भी यहाँ से बकरी की गर्दन उनके घर जाती है। मेला जो है, यहाँ 2 मेले होते हैं। आज का मेला जो बैसाखी मेला, इसको पास मेला कहते हैं, और पास मेले के बाद इनका जो है एक मेला आएगा, वो आएगा यात्रा का मेला चंदन षष्ठी के दिन। ये पहला मेला आगाज जो भद्रवाह के अंदर हो चुका है, आज के बाद लगातार जो मेले कहीं न कहीं पूरे भद्रवाह के अंदर देखने 3 महीने तक जो है मकर संक्रांति से सारे मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। जितनी भी नाग धरती पे हैं, यहाँ सब मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। जैसे कि आपने वासुकी नाग जी में भी देखा होगा, वहाँ पर उनका शीश तो ढक दिया जाता है, लेकिन चरणों की उनकी सेवा होती है, चरणों की पूजा होती है। यहाँ पूरी तरह से मंदिर ढक दिया जाता है, यहाँ मंदिर का कपाट नहीं खुलते 3 महीने। चलिए आगे चलकर थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप शीश दिखा लीजिएगा। आप बता रहे हैं कि पत्थर का वो शीश है। 3 महीने के बाद आज ये जब मंदिर खुलते हैं तो सुबह सबसे पहले 5 बजे जो है स्नान किया जाता है। और ये जो है, ये शीश है, ये शीश जो है ये उनका है, जिन कारीगर ने इस मंदिर का निर्माण किया था। का जो मंदिर है, इनकी एक और मान्यता है कि यहाँ गांव की जो बहू है, बहू इनके दर्शन नहीं करती हैं, लेकिन बेटियां दर्शन करती हैं। केवल बहू के लिए यहाँ वर्जित है, वो दर्शन नहीं कर सकती हैं। और बाकी जो है, बाकी कोई भी कन्या यहाँ आकर के दर्शन कर सकती है, बाहर की कोई भी लेडीज आकर के दर्शन कर सकती हैं। थोड़ा सा आप बता दीजिएगा इस जो मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, अगर आपको थोड़ी जानकारी, आपको तो होगी, आप यहाँ के पुजारी हो, थोड़ा लोग जानना चाहते हैं। मंदिर का जो है पूरा इतिहास है, वो तो आपको जो है कार्बन डेटिंग से ही पता चल सकता है। लेकिन ये एक बात एक और है, यहाँ की एक और मान्यता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया गया, जब मूर्ति जो है, मूर्ति प्रकट हुई, साथ में जो दरिया नीरू है, दरिया नीरू से मूर्ति प्रकट हुई। यहाँ के एक गद्दी थे जो अपनी भेड़ बकरियां लेकर के, भेड़ पालक जो होते थे, वो अपनी बकरियों को नहलाने नीरू में गए हुए थे। जब वो भेड़ बकरियों को नहला करके वापस आ रहे थे, तो उनका खुद का मन हुआ कि मेरे शरीर पे शायद कोई रेत के कण लगे, तो मैं भी जाकर के जो है स्नान करके एक डुबकी लगा करके आ जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने दरिया में डुबकी लगाई तो उनकी पीठ पर जो है, उनकी पीठ पर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी पीठ पर आकर के कोई चिपक गया। तो उन्होंने कहा कौन हो आप, उन्होंने पूछा, तो जवाब आया कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा बाहर निकाल के मैं कहाँ ले जाऊँ? तो भगवान जी ने कहा आप जहाँ मर्जी ले जाओ, लेकिन जहाँ पहली बार आप रेस्ट करोगे वहाँ पानी मिलेगा, और जहाँ दूसरी बार रेस्ट करोगे मैं वहीं अपना वास कर लूँगा। और उसके बाद जो है, उसके बाद वो वहाँ से चले, जो आप रोड से जैसे ही ऊपर आते हैं, वहाँ रोड साइड में ही बावली है, वो पुरानी बावली तब की है, आज भी वहाँ पे पानी उसमें है। दूसरा रेस्ट यहाँ किया, तो जब यहाँ से उठने की कोशिश की तो भगवान जी ने यहाँ से आगे चलने से मना कर दिया। तो जब उनको लगा कि अब मैं जो है इनको कैसे अपने घर लेके जाऊं, तो उन्होंने जो भगवान के आगे एक किस्म की जो है शर्तें रख दी कि मैं कैसे आपको मानूं कि आप भगवान है, अगर भगवान है तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, इसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं, आपको यकीन करना है, करो नहीं करो।
तो उनने जो गद्दी थे उन्होंने उनसे ये शर्त रखी कि यहाँ पर जो है ये खेती की हुई थी, ये खेती लायक ज़मीन थी, यहाँ तिल और मसूर की खेती थी। तो जो वो गद्दी थे उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान हैं तो जो तिल के पेड़ हैं ये सुबह तक दियार के पेड़ बन जाएं तो मैं तब आपको मानूं। तो ये पेड़ जो है ये पेड़ उसी समय के ये पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, ये जो तिल के पेड़ थे, ये तिल के पेड़ थे और ये दियार बन गए। और ये दूसरे पेड़ जो और हैं, जो दूसरे ये जिसको मारू कहते हैं या हमारी लोकल भाषा में भद्रोही भाषा में खरोच जिसको कहते हैं, ये मत्सर थे, ये मसूर के पेड़ जी। तो ये भी जो है ये भी सुबह तक कन्वर्ट होगी। और एक उनके हाथ में जो है जैसे बुजुर्गों के पास हाथ में स्टिक होती है, छड़ी होती है, वो एक ड्राई लकड़ी उनके हाथ में थी, वो लकड़ी भी उन्होंने यहाँ मंडी में गाड़ दी और उन्होंने कहा कि ये जिस भी पेड़ की लकड़ी है, जिस भी वृक्ष की लकड़ी, सुबह तक ये भी हरा हो जाए तब मैं आपको भगवान मानूं। तो जब वो दूसरे दिन यहाँ आए तो दूसरे दिन ये सारे जो है ये दियार बन चुके थे। वृक्ष बहुत छोटे थे लेकिन उसके ऊपर जो है दियार और मारू के पत्ते आ चुके थे। साथ में जो उनकी स्टिक थी, जो छड़ी थी, वो छड़ी भी उसके ऊपर जो है 3 पत्ते शिन्नू के आ चुके थे, वो शिन्नू की लकड़ी थी। और वहाँ से लेकर के जो है उसके बाद फिर यहाँ इसका मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर निर्माण के बाद की आगे आपको मैंने जो भी कथा कहानी वो मैंने आपको बता दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हम मंदिर को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा ये पत्थर का मंदिर बना हुआ है और इसके ऊपर कुछ मूर्तियां भी बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि उसी टाइम की यानी सैकड़ों साल या हजारों साल पुराना ये जो यहाँ पर प्राचीन मंदिर है और पूरा ये पत्थर का बना हुआ है। फिलहाल आज के दिन ये मेला यहाँ पर लगाया जाता है। सिब्बीनाग जी का जो मेला है आज और यानी 2 जगहों पर आज जो मेला, एक सुबारधार में मेला है और एक जो सिब्बीनाग जी का मेला है। कल के दिन बहुत सारी जगहों पर अलग अलग भद्रुआ या डोडा के अंदर आपको मेले देखने को मिलेंगे। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।